यहाँ से शुरू करूं, बहुत अच्छा होगा कि महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा था कि न बंधुर न भ्राता न त्राता न धरत्री न पृथ्वी न भूयो न भायो स्थिरासी भवा में स्थिरासी न ते में स्थिरासी कुतम राजनीति कुतम राजनीति। तो उन्होंने उसका मतलब ये हुआ कि कुछ भी स्थिर नहीं है, न भाई न भतीजा न रिश्ते न नाते। जब इस पृथ्वी पर हम जिस पर खड़े हैं यही स्थिर नहीं है, रोज घूमती है एक चक्कर, तो बाकी किस चीज की स्थिरता की बात आप कर रहे हैं। और चाणक्य ने भी ये तो रतेश जी कहा था कि राजनीति में ना कोई स्थायी दुश्मन है ना कोई स्थायी नहीं मित्र है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और आपको एक उससे पहले एक छोटी सी ब्रेकिंग दे दूं कि मंत्रिमंडल का बंटवारा हो गया है और सभी लोगों को पता लग गया है कि कौन कौन लोग किस मंत्री को कौन सा विभाग मिला है उत्तर प्रदेश जी, में। जी जी। तो इसका भी संदर्भ आएगा अभी आपके चर्चा के दौरान, लेकिन अभी बेसिक चीज जो आपका प्रश्न था जिस पर मैं वापस आता हूं कि क्या शिवपाल जी की परिस्थितियां उनके अभी के राजनीति में अनुकूल हैं, वो वहां टिके रहेंगे नहीं टिके रहेंगे, ये तो आप बिल्कुल लिख लीजिए, तय समझ लीजिए कि राजनीति में और राजनीति में वर्तमान में जो बीजेपी की स्थिति है उसमें और आगे 2024 में जो उनका लक्ष्य है उस लक्ष्य को देखते हुए ये बिल्कुल तय है कि वो तोड़फोड़ करेंगे और 40 से 50 विधायक वो चाहे जहां से भी लेके आएंगे, अपनी संख्या को 325 तक लेके जाएंगे, ये बिल्कुल तय है। अब उसमें वो मुलायम सिंह यादव जी के अनुग्रह से परिवार के लोगों को तोड़ लें, अन्य लोगों को तोड़ लें, क्योंकि एक ही पार्टी है जिसके पास तो संख्या है। तो मैं ये कह रहा था कि अब इन हालात में आप ये तय समझ लीजिए कि एक अखिलेश यादव के सामने अभी वर्तमान में 4 बड़ी चुनौतियां होंगी। पहला, अपने कुनबे को संभालना यानी परिवार को संभालना। दूसरा, अपने राजनीतिक दल को संभालना, राजनीतिक दल के संगठन को संभालना, क्योंकि अभी चीजें विस्फोट की तरफ नहीं जा रही हैं, लेकिन संगठन में विस्फोट और संगठन में उग्रता की परिस्थिति जो है वो बनेगी। एक छोटी सी घटना आपको बता दूं, अभी जो आप कुशीनगर वाली देख रहे होंगे वो एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। अब ऐसी परिस्थितियां टसल की, टकराव की, लड़ाई की, ये चीजें आगे आएंगी और फिर सबको सहेज के रखना, साथ में एक अच्छे सुनियोजित विपक्ष की भूमिका अदा करना, ताकि मामले पर अगर आप बात करेंगे तो आप पहले इसी मुद्दे पर बात कर लीजिए कि शिवपाल यादव की राजनीतिक कुशलता, शिवपाल यादव की राजनीतिक परिपक्वता, अगर आप उसका उपयोग करते तो उस व्यक्ति की संगठन पर इतनी जबरदस्त पकड़ है कि अगर आप उनका उपयोग करते तो शायद आज परिस्थितियां आपके लिए कहीं कुछ और बन गई होती। हो सकता है आप बिल्कुल बराबरी की सीटों के साथ खड़े होते बीजेपी के, और तब सरकार का संतुलन साधना बहुत मुश्किल होता। तो ये जो 40-50 सीटों का आपको नुकसान हुआ है, जिससे आपकी संख्या जो है बहुत नीचे आ गई है, और वो ये 40-50 सीटों को आप देख लीजिए, बहुत बारीकी से गौर करके देख लीजिए कि जो मार्जिन ऑफ विन एंड लूज है वो बहुत कम है। 1000, 500, 5000, 6000, 10,000, 15,000, ये कोई मार्जिन नहीं होता है। और अगर आपने शिवपाल यादव का उपयोग किया होता चुनाव में सही तरीके से, तो संभवतः आज परिदृश्य कुछ और अलग होता और आपकी परिस्थितियां भी बिल्कुल बदली हुई होती। अभी भी ये सारे जो नैरेटिव हैं इनको बदलने का काम, क्योंकि ये देखिए, ये आप समझ लीजिए कि राजनीति में परिपक्वता बहुत मायने रखती है। बुजुर्ग होना, सीजन्ड होना और स्टेट्समैन होना, ये 3 चीजें जो है बहुत मायने रखती हैं, क्योंकि अनुभव भी काम आता है, राजनय भी काम आता है, और साथ साथ परिपक्वता जितनी होगी आपके अंदर, आप अपने पक्ष, प्रतिपक्ष, विपक्ष, मीडिया सबके साथ आप सही संतुलन बना के चल सकते हैं। और ये
आपको रखना ही पड़ेगा। ये तय है कि आप उन्हें छोड़कर कल्पना नहीं कर सकते हैं कि समाजवादी पार्टी में बिखराव नहीं होगा। आप रामगोपाल यादव को नकार नहीं सकते हैं, उनके अस्तित्व को नकार नहीं सकते हैं, आप शिवपाल यादव के अस्तित्व को नकार नहीं सकते हैं, आप आज भी अपने पिता मुलायम सिंह यादव के अस्तित्व को नहीं नकार सकते हैं, क्योंकि वो हैं, प्रासंगिक हैं और वो रहेंगे प्रासंगिक आपकी पार्टी के लिए, क्योंकि उन्होंने जनाधार खड़ा किया है। वो आपकी पार्टी की जमीन है, मिट्टी है, खाद है, जड़ है आपके पार्टी की। तो आप उनके अलग कमजोर करके आप ये नहीं उम्मीद कर सकते कि बहुत अच्छे फल आएंगे। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप हाँ, उन्हें अच्छी जगह लाइए, उनका उपयोग करिए, उनसे मार्गदर्शन लीजिए और उनके साथ सही तारतम्य बिठा के नई पीढ़ी को, नई जनरेशन को, नए कैडर को जोड़िए, खड़ा करिए, लड़िए और तब जाके आप कहीं कोई अपने अस्तित्व के साथ संकट जो आ रहा है उसको आप टाल पाएंगे। मैं थोड़ा सा और पीछे जाऊंगा। अभी जब मुस्तफा भाई बता रहे थे कि शिवपाल यादव के साथ जुड़े हुए बहुत सारे लोग, उनका काकस जो कहा जाता है, उनकी जो नेटवर्क है वो नीचे जो है बहुत बेचैन है। कारण यही है कि उनकी राजनीतिक संप्रभुता और राजनीतिक संरक्षण जो उनको मिल रहा था समाजवादी पार्टी से, उस संरक्षण से विहीन होकर वो अनाथ से हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि उनका कोई माई बाप राजनीतिक पैट्रियोनेज जो उनका था वो टूट रहा है, खत्म हो रहा है। तो अब जाहिर सी बात है कि वो शिवपाल यादव के पीछे जो है लामबंद होंगे और लामबंद होने के साथ वो शिवपाल यादव को ये कहेंगे कि नहीं, देखिए अब तो इधर तो भविष्य है नहीं, भूखे भजन न होई गोपाला, तो इधर तो कुछ होना जाना है नहीं, आप उधर ही का देखिए और उधर आप निकल के रास्ता बनाइए और ताकि हम लोगों का जो है कुछ चलता रहे, आपका भी कुछ चलता रहे। भविष्य तो यही है, क्योंकि अभी नहीं, यही नहीं, आप 2027 में भी अगर बहुत संघर्ष करेंगे तो शायद आप खड़े हो पाए, स्टैंड कर पाए, लड़ने की स्थिति में, बाजने की स्थिति में, जीतने की स्थिति में तो आप तब भी नहीं आ पाएंगे। और 2024 अगर ये लोग बहुत अच्छी से कुशलतापूर्वक सकुशल निकाल ले गए लोकसभा का चुनाव, जो निश्चित रूप से करेंगे क्योंकि वो फ्रंट फुट पर हैं, खेल रहे हैं, तैयार हैं, उनकी सेना, भाजपा की सेना और उनके घोड़े कभी न तो बैरक में लौटती है न अस्तबल में जाते हैं, एक युद्ध से खत्म दूसरी की तरफ मुड़ जाते हैं। और ये आपको अगर उदाहरण दूं तो आपको संभवतः अगर उदाहरण याद हो, सिकंदर की सेना का भी यही हाल था कि उसकी सेना कभी अस्तबल में नहीं गई। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।